क्या आपने कभी सोचा है कि विनायक चतुर्थी पर की गई पूजा आपकी बाधाएं दूर कर सकती है और जीवन में खुशहाली ला सकती है। जय श्री कृष्णा, मैं हूँ भारती। आपका स्वागत है संस्कार कथा चित्रण में। आज हम जानेंगे विनायकी चतुर्थी की व्रत कथा और उसका महत्व, और यह भी कि क्या 28 जुलाई 2025 वास्तव में सबसे शुभ तिथि है। आइए व्रत का परिचय और उसका महत्व जानते हैं। विनायकी चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है और यह दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित है, जो विघ्नों के विनाशक और सफलता के प्रतीक हैं। यह तिथि खास इस कारण है क्योंकि इसमें देवी विनायकी, जो कि श्री गणेश की स्त्री रूप में मानी जाती है, उनकी पूजा की जाती है। विनायकी चतुर्थी की खासियत इसकी ज्योतिषी शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा में छिपी होती है। 2025 में यह दिन 28 जुलाई को आ रहा है और इस दिन गुरु और चंद्रमा का विशेष संयोग बन रहा है, जिससे यह दिन और भी पावन बन जाता है। आइए पूजा विधि जानते हैं। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने भगवान श्री गणेश की मूर्ति या चित्र के समक्ष दीप जलाएं। उन्हें दुर्वा, मोदक, फल और फूल अर्पित करें। व्रत रखने वाले दिन भर फलाहार करें और संध्या के समय कथा सुने और पढ़ें। ओम गम गणपते नमः का जाप अवश्य करें। आइए व्रत कथा का वाचन करते हैं। बोलिए गणपति महाराज की जय। एक बार की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव नदी के किनारे बैठे हुए थे। तभी अचानक माता पार्वती ने चौपड़ खेलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन समस्या की बात यह थी कि वहां उन दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं था जो खेल में निर्णायक की भूमिका निभा सके। इस समस्या का समाधान निकालते हुए शिव और पार्वती ने मिलकर एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसमें जान डाल दी। मिट्टी से बने बालक को दोनों ने यह आदेश दिया कि तुम खेल को अच्छी तरह से देखना और फैसला लेना कि कौन जीतता है और कौन हारा। खेल शुरू हुआ, जिसमें माता पार्वती बार बार भगवान शिव को मात देकर विजयी हो रही थी। खेल चलता रहा, लेकिन एक बार गलती से बालक ने माता पार्वती को हारा हुआ घोषित कर दिया। बालक की इस गलती से माता पार्वती को बहुत क्रोध आया, जिसकी वजह से गुस्से में आकर बालक को श्राप दिया कि वह बालक लंगड़ा हो जाए, और उसके बाद वो बालक लंगड़ा हो गया। बालक ने अपनी भूल के लिए माता से बहुत माफी मांगी और उसे माफ कर देने को कहा। बालक को बार बार निवेदन करते देख माता ने कहा, अब श्राप वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन एक उपाय बता सकती हूँ जिससे यह श्राप से मुक्ति पा सकोगे। माता पार्वती ने उपाय बताए और कहा कि संकष्टी वाले दिन पूजा करना और व्रत की विधि का पालन सच्चे मन से करना। बालक ने व्रत की विधि को जानकर पूरी श्रद्धा पूर्वक और संपूर्ण विधि के अनुसार व्रत किया। उसकी सच्ची आराधना से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उस बालक को दर्शन दिए। भगवान गणेश ने उस बालक से उसकी इच्छा पूछी। तभी बालक ने श्री गणेश जी से माता पार्वती और भगवान शिव के पास जाने की अपनी इच्छा को जाहिर किया। गणेश जी ने उस बालक की मांग को पूरा कर दिया और उसे शिवलोक पहुंचा दिया। लेकिन जब वह पहुंचा तो वहां उसे केवल भगवान शिव ही मिले। माता पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर कैलाश छोड़कर कहीं चली गई थी। जब शिवजी ने उस बच्चे को पूछा कि तुम वहां कैसे आए हो, तो उसने बताया कि गणेश जी की पूजा से उसे यह वरदान प्राप्त हुआ है। यह जानने के बाद भगवान शिव ने भी पार्वती को मनाने के लिए उस व्रत को किया, जिसके बाद माता पार्वती भगवान शिव से प्रसन्न होकर वापस कैलाश लौट आई। बोलिए गणपति महाराज की जय। इसका ज्योतिषी महत्व कुछ इस प्रकार है। 28 जुलाई 2025 को गुरु और चंद्रमा की युति विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करती है। इस दिन की गई पूजा कई गुना फलदायी मानी जाती है। यह संयोग बहुत दुर्लभ है और इसलिए
इस वर्ष की विनायकी चतुर्थी अत्यंत शुभ और फलदायी मानी जा रही है। तो साथियों, 28 जुलाई 2025 को आने वाली विनायकी चतुर्थी सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि एक अवसर है अपने जीवन की बाधाओं को मिटाने का, मन की शुद्धता प्राप्त करने का और ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट करने का। अगर आपने भी कभी विनायकी चतुर्थी का व्रत किया है या इससे जुड़ा कोई अनुभव है तो कृपया नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल संस्कार कथा चित्रण को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हम लाते हैं आपके लिए धर्म, संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ी सच्ची और प्रेरणादायक कथाएं। जय श्री गणेश।